जय हिंद दोस्तों। तो आपको पिछली क्लास से पता ही होगा कि आज हम ओस्वानिया और ऑस्ट्रेलिया को करने वाले हैं। तो हमने जो पिछले क्लासों में सिद्धांत देखे थे, उसके पहले हमने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और हमने अफ्रीका को भी देखा था। और हमने कल की जो क्लासें थी, जो पिछली क्लासें थी, उन पर हमने अप्लाई किया। जो हमने सिद्धांत किए थे, उन सिद्धांतों को उस पर हमने क्या किया, अप्लाई किया कि ये जो हमने सिद्धांत बताए हैं क्या वो रियल में ऐसा फॉलो करते हैं। तो हमने वो भी दिखाए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया और ओस्वानिया को। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया ओस्वानिया की बात करें तो हम सबसे पहले किसको देखें, ओस्वानिया। ये ऑस्ट्रेलिया कहाँ से है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो अगर हम ओशियानिया की बात करें, ओशियानिया ओशियानिया की बात करें तो हमने देखा कि यह एक क्या है, एक भौगोलिक क्षेत्र। कैसा क्षेत्र है, एक भौगोलिक क्षेत्र। अगर देखें तो यह लगभग लगभग 20% भूभाग पर स्थित, 20% भूभाग फैला हुआ है। कौन, ओशियानिया। ओशियानिया लगभग 20% भूभाग पर फैला हुआ है और इस पर लगभग 20,000, 20,000 आइसलैंड, 20,000 आइसलैंड है। और अगर इन 20,000 आइसलैंड की बात करें तो इनको चार वर्गों में विभाजित किया गया है। अगर उन चार वर्गों की बात करें तो पहला हमारा क्या आता है, माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया। और एक की बात करें तो क्या हो जाएगा, मेलानेशिया। पॉलिनेशिया। और चौथा यानी लास्ट, ऑस्ट्रेलेशिया। ऑस्ट्रेलेशिया। जो हमारे 20,000 आइसलैंड हैं ओशियानिया के अंदर, उनको हम चार भागों में विभाजित किए। और चार भाग कौन से हैं, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया और ऑस्ट्रेलेशिया। अगर हम देखें तो कुछ आइसलैंड्स देख सकते हैं। अगर आपने माइक्रोनेशिया के अंदर देखें तो माइक्रोनेशिया के अंदर एक आता है, आपने मार्शल आइसलैंड सुना होगा, मार्शल, वो आता है। किरिबाती का नाम सुना होगा। ये हमारे द्वीप और बहुत सारे द्वीप आते हैं किसके अंदर, माइक्रोनेशिया। लेकिन जो मैंने चर्चित नाम बता दिए। अगर मिलानेशिया की बात करें तो इसके अंतर्गत सोलोमन, फिजी और एक सबसे अच्छा उदाहरण दे सकते हैं इसमें, न्यू गिनी आइसलैंड्स, ये आते हैं मेलानेशिया के अंतर्गत। इसके अलावा भी बहुत सारे आते हैं लेकिन मैं कुछ नाम बता रहा हूँ। अगर हम पॉलिनेशिया की बात करें तो इसमें सबसे बढ़िया आप ले लीजिए न्यूजीलैंड। ये पॉलिनेशिया के अंतर्गत आता है। इसके बाद और कौन सा आते हैं, तुवालू, तहीती आपने सुना होगा, और टोगमा। ये हमारे पॉलिनेशिया के अंतर्गत आते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो आप ऑस्ट्रेलेशिया के अंतर्गत आता है ऑस्ट्रेलिया,
आपने एक नाम सुना होगा तस्मानिया। तस्मानिया। तो हमने क्या देखा, हमने उन 20,000 आइसलैंडों को विभाजित किया, एक माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया और ऑस्ट्रेलेशिया, और उनमें से कुछ जो हमारे आइसलैंड है उनकी हमने चर्चा की कि माइक्रोनेशिया और इन सभी के अंदर कौन कौन से आइसलैंड आते हैं। अगर हम इसके बाद हम इस माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया और ऑस्ट्रेलेशिया में हमने किसको देखा, ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया की बात करें, और पॉलिनेशिया के अंदर, नहीं, मेलानेशिया के अंदर हम किसकी बात करें, न्यू गिनी की, और पॉलिनेशिया के अंदर न्यूजीलैंड की। तो देखते हैं, तो हम सबसे पहले क्या देखें, ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र बनाना। तो आपको क्या करना है, ये कर दीजिए, इसके बाद आप ये कर दीजिए, ये डाउन करिए, क्या बन गया हमारा, ऑस्ट्रेलिया। अगर हम इसकी बात करें तो ये लगभग यहाँ से जो हमारी मकर रेखा जाती है, यहाँ से 23.5 डिग्री साउथ, कौन सी, मकर, इसको लगभग दो भागों में, बराबर भागों में बांट देती है, लगभग मध्य से जाती है। अब हम यहाँ पे अब देखें, आपको क्या मिला, तस्मानिया, और यहाँ पर आपने देखा, तो आपको यहाँ पे आइसलैंड मिले, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, न्यूजीलैंड बोलते हैं। आपने यहाँ पे एक देखा, इसको क्या बोले हमने, न्यू गिनी। अब जो न्यू गिनी के जो हमने अभी बताया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया, मेलानेशिया और ऑस्ट्रेलेशिया, वो कहाँ इनकी स्थिति है, तो जो हमने आपको बताया था मार्शल, तो हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, ये जो गिनी है इसके ऊपर यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइक्रोनेशिया। ये कौन सा क्षेत्र है, तो ये हमारे जो 20,000 आइसलैंडों को बांटा गया चार भागों में, उन चार भागों में से एक भाग है माइक्रोनेशिया, ये माइक्रोनेशिया का क्षेत्र। अगर आप यहाँ से देखेंगे कि जो न्यू गिनी है मेलानेशिया के अंतर्गत आता है, तो ये वाला क्षेत्र जो है ये किसका है, मेलानेशिया का क्षेत्र है। और माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया के बाद ये जो हमारा क्षेत्र है यहाँ से यहाँ पूरा, तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया, यह क्षेत्र कैसा है, पॉलिनेशिया। अगर चौथे या लास्ट जो हमने देखा था ऑस्ट्रेलेशिया, तो ये जो हमारा क्षेत्र है ऑस्ट्रेलेशिया, ये हमारा क्षेत्र क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो जो चार भाग थे, उन चार, यहाँ बहुत सारे आइसलैंड आपको देखेंगे, जब आप एटलस देखेंगे तो आपको यहाँ बहुत सारे क्या मिलेंगे, आइसलैंड्स मिलेंगे। तो हमने क्या देखा, जो सबसे ऊपर क्या, माइक्रोनेशिया, और ये जो न्यू गिनी के पास यहाँ मेलानेशिया, और ये क्षेत्र पॉलिनेशिया, पॉलिनेशिया के अंतर्गत ही क्या आता है, ये हमारा न्यूजीलैंड आता है। और ये हमारा जो ऑस्ट्रेलेशिया है, और ऑस्ट्रेलेशिया के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को भी हमने बताया था। अगर हम इसके बाद देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया,
ये हमने देख लिया। इसके बाद अगर हम बात करें एक परिचय की, तो आप देख रहे होंगे कि ये हमारा न्यूजीलैंड है, इसको हम लिख लीजिए, ये आपका क्या है, इसे बोलते हैं तस्मानिया। ये हमारा कैसा है, क्या है, तो ये हमारा न्यूजीलैंड। ये हमारा न्यूजीलैंड। ये क्या है, तो इसे हम बोलते हैं न्यू गिनी। न्यू गिनी, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया हो। आपने देखा कि क्या हम ये देख सकते हैं कि ये दो भागों में इसको बांट रहा है, क्या यहाँ पर ये अलग कर रहा है, यहाँ पे एक अलग कर रहा है और एक यहाँ पे अलग कर रहा है। हमने देखा कि न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐसा जल संधि है जो न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग कर रहा है। तो ये जो हमारी जल संधि है, इस जल संधि को हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम टोरस जल संधि है, टोरस स्ट्रेट या जल संधि। वहीं अगर ये इस क्षेत्र की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, बॉस। क्या बोलते हैं, तो बॉस जल संधि। और इसे हम बोलते हैं कुक जल संधि या कुक स्ट्रेट। और इसे बोलते हैं फूका, फोआ, समझ आते हैं, फोआ, फोआ जल संधि। जिसे स्ट्रेट और जल संधि में प्रॉब्लम हो तो हम बता दें कि स्ट्रेट और जल संधि एक ही है, स्ट्रेट को ही जल संधि कहते हैं। तो हमने क्या देखा, कुक स्ट्रेट, फोआ स्ट्रेट, वॉश स्ट्रेट और टोरस स्ट्रेट। हमने चार क्या देख ली, जल संधियां देख ली। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो न्यूजीलैंड का ऊपरी द्वीप है, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्थ आइसलैंड, नॉर्थ आइसलैंड। और इसको बोलते हैं हम साउथ आइसलैंड। और इसका नाम है स्टीवार्ड, क्या, स्टीवार्ड आइसलैंड या द्वीप। अगर हम इस बात करें इसके बाद, तो क्या आपको यहाँ पर सागर दिख रहे हैं? अगर दिख रहे हैं तो हम सबसे पहले कह सकते हैं महासागरों की बात करें तो क्या यहाँ पर आपको पैसिफिक नजर आएगा? जब आप खोलिए, एटलस को खोलेंगे तो यहाँ पर पैसिफिक ओशन आपको मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पर आपको मिलेगा इंडियन, इंडियन ओशन मिलेगा। लेकिन अगर इसके बाद फिर देखें तो क्या यहाँ पर तिमोर सागर दिख रहा है आपको? आप एटलस खोल के रखिए, तिमोर सागर। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आराफुरा सागर, आराफुरा दिख रहा है। अब जब आप मकर रेखा के पास आएंगे तो क्या यहाँ पे आपको कोरल नजर आ रहा है, कोरल सागर। और जो तस्मानिया और न्यूजीलैंड के बीच का जो जल भाग क्षेत्र है, जलीय क्षेत्र है, उसको हम क्या बोलते हैं, तस्मान सागर। क्या आपको दिखा? हमने क्या बात करी, एक दो तीन चार, यानी चार स्टेट्स की बात कर ली, टोरस, बॉस, कुक और फोवा की बात कर ली। हमने चार सागर, तिमोर, आराफुरा, कोरल और तस्मान की बात कर ली। दो महासागर, इंडियन ओशन और प्रशांत महासागर की बात कर ली। इसके बाद अगर आपको दिख रहा है तो क्या यहाँ पर एक खाड़ी बन सकती है? अगर ये बन सकती है तो इस खाड़ी का नाम क्या है, तो इसको हम बोलते हैं कारपेंट्रिया। क्या, कारपेंट्रिया की खाड़ी। एक यहाँ पे दिख रही होगी, तो इसको हम बोलते हैं जोसेफ बोनापोर्ट
की खाड़ी, बोनापार्ट की खाड़ी। क्या आपको यहाँ एक दिख रही है? इसको हम बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। बाइट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा आप खाड़ी लिख दीजिए, क्योंकि वहां पर इसको क्या बोलते हैं? बाइट बोलते हैं, खाड़ी को ही बाइट बोला जाता है। और एक क्या यहाँ पर आपको नजर आ रही, इसको बोलते हैं स्पेंसर की खाड़ी, स्पेंसर की खाड़ी। हमने क्या देखा? हमने जल संधि देखी, हमने सागर देखे, हमने दो महासागर देखे, और हमने कुछ क्या देख ली? खाड़ियां देखी। इसके अलावा भी क्या आपको कुछ इसमें दिख रहा है? तो हमने अब पेनिनसुला बताया था कि जो तीन ओर जल से घिरा क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। तो क्या जो ये हमारा क्षेत्र है, क्या ये एक, दो और ये तीन, तीन तरफ से घिरा हुआ है, तो क्या हम इसे पेनिनसुला बोल सकते हैं? तो जी बिल्कुल बोल सकते हैं। और इस पेनिनसुला को हम क्या बोलते हैं? केप यार्क, केप यार्क पेनिनसुला। क्या एक, दो, तीन, तीन और जल से घिरा, क्या ये प्रायद्वीप हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। और इसे हम क्या बोलते हैं? तो इस वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? आर्नहम, आर्नहम प्रायद्वीप। इसको भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिख लीजिए, केप यार्क वही होगा, प्रायद्वीप। इसके अलावा क्या ये क्षेत्र आपको दिख रहा है? एक, दो, तीन, तीन और जल से घिरा, इसको हम बोलते हैं आयरे प्रायद्वीप। हमने प्रायद्वीप देख लिए, हमने खाड़ियां देखी, हमने सागर देखे, जल संधि देखी, महासागर देखे, और हमने कुछ आइसलैंड, तस्मानिया और न्यूजीलैंड के, हमने नॉर्थ आइसलैंड, साउथ आइसलैंड और स्टीवर्ट आइसलैंड को भी देखा। ये हमने एक नॉर्मल परिचय देखा। अब इसके बाद हम एक एक करके सभी को जानते हैं। अगर हम इसमें से न्यूजीलैंड और न्यू गिनी को पहले देख लें, इसके बाद हम क्या देखेंगे? फिर हम इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे। तो पहले हम क्या कर ले? तो हम पहले ये न्यूजीलैंड और न्यू गिनी को देखते हैं, उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे। अगर मैं न्यू गिनी की बात करूं, अगर मैं न्यू गिनी की बात करूं, तो कुछ ऐसे न्यू गिनी है। क्या न्यू गिनी के दो भाग हो गए हैं, और इन दो भागों में से इस क्षेत्र को हम न्यू पपुआ गिनी, न्यू पपुआ गिनी, और इस वाले क्षेत्र को हम इंडोनेशिया कहते हैं। इंडोनेशिया। यहाँ पर आप देखते होंगे जो न्यू पपुआ गिनी है, इस पर आपने बहुत सारी पर्वत रेंज देखी होंगी, कई सारी पर्वत रेंज है, कई सारी पर्वत रेंज। इनमें से कौन कौन सी हैं? यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा माओ, माओ के पर्वत श्रेणी। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ओवेन स्टैनली पर्वत श्रेणी मिलेगी। आप यहाँ पे देखेंगे तो मध्य में आपको मध्यवर्ती पर्वत श्रेणी मिलेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर कई पर्वत श्रेणियाँ आपको नजर आएंगी। लेकिन जो आपकी
ओवन स्टैनली, कौन सी? ओवन स्टैनली पर्वत श्रृंखला है। उस ओवन स्टैनली पर्वत श्रृंखला में एक चोटी है और वो 4900 यानी 4900 मीटर ऊंचाई के साथ हाईएस्ट पीक ऑफ न्यू पपुआ गिनी। हाईएस्ट पीक ऑफ न्यू पपुआ गिनी, और उस चोटी का नाम क्या है? तो माउंट भिलाई, माउंट भिलाई। ये किस पर्वत श्रृंखला में है? तो आप लिख सकते हैं ओवन स्टैनली। तो ओवन स्टैनली पर्वत श्रृंखला। ओवन स्टैनली पर्वत श्रृंखला। इसके बाद और कुछ देखिए, तो अगर हम ये पूरे क्षेत्र की बात करें, इंडोनेशिया और न्यू पपुआ गिनी को अलग ना करके हम अगर न्यू गिनी की बात करते हैं, तो आपको बता दें, हमने एक आपको आइसलैंड बताया था, ग्रीनलैंड, जब हम नॉर्थ अमेरिका पढ़ रहे थे। तो हमने क्या बताया था ग्रीनलैंड को? हमने बताया था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड है, और ये हमारा सेकेंड लार्जेस्ट आइसलैंड इन वर्ल्ड। सेकेंड लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड, कौन? न्यू गिनी। ये दूसरा विश्व का सबसे बड़ा आइसलैंड है। अगर इसके बाद हम न्यूजीलैंड की बात करें, तो न्यूजीलैंड, तो कुछ इस प्रकार से हमारा न्यूजीलैंड। आपने क्या देखा? हमने देखा कि ये वाले क्षेत्र और ये वाले क्षेत्र, इन्हीं दो भूखंडों को अलग करता है कौन? जल। तो इसको हमने क्या बताया था? इसको हमने बताया था कि ये हमारा कुक स्ट्रेट है, और ये हमारा है फोआ स्ट्रेट। फोआ स्ट्रेट, इसका हमने क्या बताया था? ये हमारा है नॉर्थ आइसलैंड, और ये हमारा है साउथ आइसलैंड। साउथ आइसलैंड, और इसका नाम बताया था हमने स्टीवर्ट आइसलैंड या द्वीप। अगर हम इसमें देखें, तो इसमें एक शहर पड़ता है। आप यहाँ पर जब देखेंगे तो एक शहर आपको मिलेगा, और इस शहर का नाम है ऑकलैंड। क्या नाम है? तो ऑकलैंड। उसके जब आप नीचे आएंगे, तो यहाँ पर एक आपको दिखेगा, और इसका नाम है बेलिंगटन। वेलिंगटन शहर। जब हम साउथ आइसलैंड में जाएंगे, तो साउथ लैंड आइसलैंड में भी आपको एक शहर मिलेगा, और इस शहर का नाम क्या है? तो इसका काइस्ट चर्च। तो ये न्यूजीलैंड के हमने कुछ दो तीन प्रमुख शहर देखे, ऑकलैंड, वेलिंगटन और काइस्ट चर्च। जो हमारी दक्षिण आइसलैंड है, जो दक्षिणी द्वीप है न्यूजीलैंड का, उसमें हमने देखा कि यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है। क्या है?
पर्वत श्रृंखला है और इसी पर्वत श्रृंखला का नाम है दक्षिण में है, इसलिए इसको हम दक्षिण आल्प्स बोलते हैं। क्या बोला? दक्षिणी आल्प्स। और इसी दक्षिणी आल्प्स में एक चोटी है और उस चोटी का नाम है माउंट कुक, या इसी को माउंट कोराबी भी कहते हैं। माउंट कोराबी, जो 3750 लगभग 3750 मीटर ऊंचाई के साथ यह न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है। हाईएस्ट पीक ऑफ न्यूजीलैंड। कौन? माउंट कुक या माउंट कोराबी, उसी का नाम है माउंट कोराबी, जो हमारी दक्षिण आइसलैंड में दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोराबी, जो हमारी हाईएस्ट पीक ऑफ न्यूजीलैंड भी है। क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ न्यूजीलैंड। तो इस प्रकार से हमने न्यूजीलैंड और न्यू पपुआ गिनी को देख लिया। तो इस प्रकार से हमने न्यूजीलैंड और न्यू पपुआ गिनी और इंडोनेशिया यानी कि न्यू गिनी को देखा। अब हम जो करने वाले हैं वो है ऑस्ट्रेलिया। तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं और हम अगले सेशंस में ऑस्ट्रेलिया को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।